हेलो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। स्वस्थ रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि कोरोना जैसी महामारी का मुकाबला हम स्वस्थ रहकर ही कर सकते हैं, और प्रसन्न होना स्वाभाविक है क्योंकि लॉकडाउन धीरे धीरे खुलता जा रहा है। तो अब धीरे धीरे आपको ऑफलाइन क्लासेस भी मिलेगी, लेकिन तब तक हम वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन में ऑफलाइन जैसी क्लासेस उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है गंगा रिवर ड्रेनेज सिस्टम। लास्ट क्लास में हमने इंडस रिवर ड्रेनेज सिस्टम का डिटेल में डिस्कशन किया था, जिसे आप हमारे लिंक के द्वारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं गंगा रिवर ड्रेनेज सिस्टम की तरफ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से निकलकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल होते हुए बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह भारत की सबसे बड़ी, लंबी, पवित्र राष्ट्रीय नदी है। इसमें नमामि गंगे परियोजना चलाई जा रही है। यही नहीं बल्कि इसमें राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन भी पाई जाती है, जिसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। बड़ी इस तरह है क्योंकि इसका ड्रेनेज एरिया 13.20 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 13,20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसका क्षेत्र है। तो ये वर्ग क्षेत्रफल में बहती है और इसकी लंबाई करीब 2525 किलोमीटर है। यानी भारत में कोई भी नदी ना तो इससे लंबी है और ना ही इससे बड़ी है। और इसे पवित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इसका पौराणिक महत्व है, और इसमें एक बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता था जो बैक्टीरिया को खा जाता था। उसे बैक्टीरियोभोजी कहते हैं। तो उसकी वजह से कीड़े नहीं पड़ते थे। कहा जाता था संस्कृत में, गंगा जले कीटवे न जानते। गंगा नदी को पवित्र नदी इसलिए भी कहते थे। और लेकिन अब बाद में इतना अधिक प्रदूषण हो गया कि बैक्टीरियोफेज वायरस भी मर ही गया, लेकिन लॉकडाउन पीरियड में फिर से साफ हो गई है। तो गंगा नदी में इसीलिए गंगा एक्शन प्लान चलाया गया था। ये राजीव गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो 1985 में चलाया गया था, जिससे इसकी सफाई की जाए और इसे स्वच्छ रखा जाए। गंगा नदी में अभी नमामि गंगे परियोजना भी स्वच्छता से ही रिलेटेड है, जो चलाई जा रही है। और इसमें जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो भी एक अद्भुत है, जो गंगा रिवर और इसकी कुछ सहायक नदियों में पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं। तो इसके किनारे ऋषिकेश, हरिद्वार, गढ़मुक्तेश्वर, बिठूर, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी, पटना, हाजीपुर और बेगूसराय, मुंगेर इत्यादि शहर गंगा के किनारे स्थित है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देते हैं। गंगा नदी में प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक करीब 1620 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग एक विकसित किया गया है। गंगा नदी बिहार में मियांडरिंग करती है। ये देखेंगे यहाँ पर, तो बिहार और उसके बाद ये मियांडरिंग करती है, थोड़ा सा सर्पिल मार्ग में चलती है। विसर्पणकार मार्ग बोलते हैं हिंदी में, या मियांडरिंग पाथ बोलते हैं। गंगा नदी को गोमुख ग्लेशियर से लेकर देवप्रयाग तक भागीरथी के नाम से जाना जाता है। इसे कहते हैं भागीरथी। भागीरथी। और फिर वेस्ट बंगाल के बाद जैसे ही ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसे यहाँ पद्मा के नाम से जाना जाता है, पद्मा। और जब ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, इसमें आकर मिलती है तो उसके बाद इसका नाम पड़ जाता है मेघना। देन इसे मेघना कहते हैं। अब हम देखते हैं कि गंगा रिवर में कौन कौन से डैम्स हैं। तो इस पर भागीरथी और भिलंगना के संगम पर, उत्तराखंड में भागीरथी और भिलंगना के संगम पर टिहरी डैम कंस्ट्रक्टेड है।
टिहरी डैम। ये टिहरी शहर को ही खाली करा के बहुत बड़ा आर्टिफिशियल लेक बनाएगी। बहुत बड़ा डैम है, बहुत बड़ी आर्टिफिशियल लेक है। इसी कहते हैं एशिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक्स में से एक है। जिसे यहाँ पर टूरिज्म भी डेवलप किया गया है। इसका चूंकि अर्थक्वेक जोन में आता है, इसलिए सुंदरलाल बहुगुणा जी काफी समय से विरोध कर रहे थे, लेकिन बाद में जाकर के बना। क्योंकि यदि अर्थक्वेक के कारण डैम फट जाता तो फटने से इतनी ज्यादा बाढ़ आ जाती कि हरिद्वार जैसा शहर तो बह जाता और दिल्ली तक बाढ़ का प्रभाव दिखाई देता। तो अब हम आते हैं इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो भागीरथी की एक और सहायक नदी है जिसे कहते हैं जड़ गंगा, जद गंगा कहते हैं। यहाँ पर एक सहायक नदी है, इसको हम ऐसे दिखा दें, यानी ये सपोज भागीरथी रिवर आ रही है और ये भिलंगना है। भागीरथी और भिलंगना के संगम पर टिहरी बांध स्थापित है। टिहरी बांध यानी टिहरी डैम हो गया, ये आप देख रहे हैं। और भागीरथी की एक ट्रिब्यूटरी और है ये, जिसे जड़ गंगा कहा जाता है, JADH, जड़ गंगा। जद गंगा ये उत्तरकाशी जिले में है। यहाँ नेलांग घाटी है। नेलांग घाटी IAS में क्वेश्चन पूछा गया है कि नेलांग घाटी कहाँ है, तो ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है। यहाँ कौन सी नदी बहती है, तो जद गंगा बहती है। जद गंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो भागीरथी की ट्रिब्यूटरी है। फिर हम देखते हैं इसके आगे ये नदी आती है, इसको कहते हैं अलकनंदा। ये अलकनंदा है। ये सतोपंथ ग्लेशियर से निकलकर यहाँ पर बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ जी, और इसे बोलेंगे क्या, सतोपंथ ग्लेशियर। तो सतोपंथ ग्लेशियर से निकलकर देवप्रयाग में गंगा से मिलती है। इस जगह पर देवप्रयाग है। देवप्रयाग में गंगा से मिल गई। इसके बाद फिर आती है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में गंगा से मिलती है। रुद्रप्रयाग ये गंगा से मिलेगी। और मंदाकिनी को बोलते हैं, ये मंदाकिनी है, काली गंगा भी कहा जाता है। और ये चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। यहीं पर केदारनाथ है, यानी क्वेश्चन है केदारनाथ किस नदी के किनारे है, तो मंदाकिनी नदी के किनारे। और मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलेगी, तो चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलेगी। मंदाकिनी का दूसरा नाम क्या है, तो इसे काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अब मंदाकिनी कहाँ पर अलकनंदा से मिलेगी, तो रुद्रप्रयाग में मिलेगी। नेक्स्ट रिवर आती है, इसे पिंडर नदी कहते हैं। पिंडर रिवर। पिंडर नदी अलकनंदा से करण प्रयाग में मिलती है। करण प्रयाग। तो ये करण प्रयाग में पिंडर नदी मिली। फिर और नॉर्थ में जाते हैं तो एक नदी आती है नंदाकिनी, इसे कहेंगे नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी मिलती है नंद प्रयाग, ये कहेंगे नंद प्रयाग। और फिर एक रिवर आती है जो धौली गंगा के नाम से जानी जाती है, धौली गंगा। और ये अलकनंदा से मिलती है विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। ये विष्णु प्रयाग में मिलेगी। तो इस तरह आपने देखा पंच प्रयाग के नाम से जाना जाता है। ये पंच प्रयाग में कौन सा आएगा, देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग, करण प्रयाग, नंद प्रयाग और विष्णु प्रयाग। ये पंच प्रयाग हो गए। अब इनसे क्वेश्चन आएगा कि रुद्रप्रयाग कौन सी दो नदियों के कन्फ्लुएंस पर है, या करण प्रयाग कौन सी दो नदियों के कन्फ्लुएंस में है, या नंद प्रयाग कौन सी दो नदियों के कन्फ्लुएंस में है।
और विष्णु प्रयाग कौन से दो नदियों के कन्फ्लुएंस में यानी संगम पर है। तो आपने देखा कि देवप्रयाग तक तो गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है, ये भागीरथी कहते हैं। इसके बाद फिर इसका नाम पड़ जाता है गंगा। तो ये देवप्रयाग हो गया। अब आते हैं हम इसके अन्य सहायक नदियां कौन कौन सी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सहायक नदियों में जैसे लेफ्ट साइड और राइट साइड देखते हैं। जब भी हमें लेफ्ट और राइट ट्रिब्यूटरी देखनी होती है तो हम जिस ओर गंगा बहती यानी नदी बहती है उस तरफ मुंह कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम उसका राइट और लेफ्ट और राइट देख लेते हैं। तो ये हमारा लेफ्ट हुआ, यानी कि ये रामगंगा नदी ये आके गंगा से मिलेगी। रामगंगा के बाद फिर ये गोमती रिवर ये गंगा से मिलती है। फिर एक काली नदी जो घाघरा में जाकर के मिलती है और एक घाघरा या करनाली नदी आकर छपरा जिले में गंगा से मिलती है। उसके बाद फिर गंडक रिवर आती है, ये गंडक के बाद बूढ़ी गंडक ये, और बूढ़ी गंडक के बाद फिर कोसी रिवर है जिसे सप्तकोशी के नाम से भी जाना जाता है, ये कोसी रिवर है। और फिर लास्ट में महानंदा। तो ये रिवर्स हैं जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरीज। इनके नाम हम लिख देते हैं, यानी ये हो गई राम गंगा रिवर, देन गोमती रिवर, और देन घाघरा रिवर, और गंडक रिवर, बूढ़ी गंडक रिवर, और कोसी रिवर, कोसी रिवर, देन महानंदा। तो ये गंगा की लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरीज हो गई। अब गंगा की राइट साइड ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। तो राइट साइड में ये यमुना रिवर है, ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलकर प्रयागराज में गंगा से मिलती है, इसे बोलेंगे यमुना। देन सोन रिवर है, ये जाएगी, और सोन रिवर ये गंगा से मिलेगी दानापुर के पास, तो इसे कहेंगे सोन रिवर। देन कर्मनासा एक रिवर है, कर्मनासा कहते हैं इसको, कर्मनाशा। फिर है पुनपुन, पुन, फिर फाल्गु, ढाढर, ये नदियां हैं। पुनपुन के बाद फाल्गु, और देन ढाढर, ये रिवर हो गई। और ये गंगा की वितरिका है जिसे कहते हैं हुगली रिवर, इट इज कॉल्ड एज हुगली रिवर। ये डिस्ट्रीब्यूटरी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, यानी गंगा से निकलती है। तो ये गंगा की नदियां हो गई, सहायक नदियां और अदर रिवर्स कह गए। अब हम आते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज को एक एक करके स्टडी कर लेते हैं कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरी देखते हैं। लेफ्ट साइड में ये रामगंगा नदी है। रामगंगा नदी उत्तराखंड में गढ़वाल हिमालय से निकलकर, एक गढ़वाल हिमालय से निकल रही है, निकलकर उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में गंगा से मिलती है। कहां पर गंगा से मिलेगी? तो ये कन्नौज जिले में आकर गंगा से मिल जाती है। ये कन्नौज में गंगा से मिलती है। और मुरादाबाद वह बरेली इसके किनारे स्थित है। मुरादाबाद और बरेली रामगंगा नदी पर है। थोड़ी बहुत ये मुरादाबाद में बाढ़ लाती है। इस पर उत्तराखंड में कलागढ़ बांध है, कलागढ़ बांध कहते हैं। रामगंगा के बाद फिर आते हैं गोमती नदी। गोमती नदी ये पीलीभीत जिले में फुलहर झील से निकलकर, कौन सी झील है? तो इसको बोलेंगे फुलहर लेक। फुलहर लेक से निकलकर
ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गोमती नदी कहाँ से निकलती है, तो आपको बताना फुलहर, तराई रीजन पे फुलहर झील से निकलकर गाजीपुर जिले में गंगा से मिलती है। गोमती नदी के किनारे लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर स्थित है। गोमती नदी की सहायक नदी है, सई नदी कहते हैं, सई नदी इसकी सहायक हो गई। इसके बाद फिर आते हैं तो घाघरा नदी। घाघरा जिसे नेपाल में कर्णाली के नाम से जाना जाता है, ये बिहार के छपरा जिले में गंगा से मिलती है। इसे ये भी गाज बनाती है और इसकी सहायक नदी है काली नदी। काली नदी ये महान हिमालय से निकलती है, निकलकर उत्तराखंड और नेपाल के बीच बाउंड्री बनाती है। इसे नेपाल में काली नदी के नाम से भी जानते हैं और फिर उत्तर प्रदेश में शारदा के नाम से जाना जाता है। तो इसका नाम क्या पड़ जाता है, शारदा। तो क्वेश्चन है काली नदी का दूसरा नाम क्या है, शारदा। तो ये आकर के घाघरा से मिल जाती है। तो घाघरा नदी को नेपाल में कर्णाली कहेंगे और अयोध्या में इसे सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। इसकी अदर ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे राप्ती रिवर है, यानी गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है, और दूसरी है इसकी बूढ़ी राप्ती नदी। बूढ़ी राप्ती हो गई तो ये, और इस पर देवरिया जिले में एक बांध बना है जिसे छिबरो पनबिजली परियोजना कहा जाता है। तो घाघरा हो गई। घाघरा के बाद फिर आते हैं गंडक रिवर। गंडक रिवर ये नेपाल में महान हिमालय से और तिब्बत के पास से निकलती है और गहरा गार्ज बनाती है। कहते हैं कि विश्व का सबसे गहरा गार्ज गंडक नदी ही बनाती है। गार्ज बनाती हुई फिर ये बिहार में एंटर करती है और हाजीपुर के पास गंगा से मिल जाती है। गंडक नदी को नेपाल में नारायणी के नाम से या सालीग्रामी के नाम से जाना जाता है। क्या हमने बताया, इसे नारायणी या सालीग्रामी के नाम से जाना जाता है। क्यों कहते हैं सालीग्रामी, क्योंकि इसमें सालीग्राम यानी सत्यनारायण स्वामी की जो बटिया होती है, जो पंडित जी लाते हैं ब्लैक कलर की, वो इसी में मिलती है। तो इसीलिए सालीग्राम के मिलने के कारण ही सालीग्रामी कहा जाता है, यानी नारायण मिले इसमें। ये बाढ़, पहले बाढ़ लाती थी, लेकिन अब इस पर गंडक जल विद्युत परियोजना स्थापित किया गया है और गंडक बांध बनाया गया, जिससे अब बाढ़ नहीं आती। ये उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल की साझी परियोजना है। गंडक के बाद फिर आते हैं तो बूढ़ी गंडक है। ये नेपाल में दक्षिणी यानी तराई रीजन यानी शिवालिक के पास से निकलती है और गंगा से मिल जाती है बिहार में। सबसे इंपॉर्टेंट रिवर बिहार की है कोसी नदी। इसे बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी को नेपाल में सप्तकोसी के नाम से जाना जाता है। इसे कहते हैं सप्तकोसी। सप्तकोसी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 7 कोसी से मिलकर के बनी हुई है। कौन कौन सी 7 कोसी हैं, जैसे सतकोसी है, तांबा कोसी है, तंबर कोसी है और दूधी कोसी है, बोटिया कोसी है, अरुण कोसी है और तलखा कोसी है। इनसे मिलकर के ये बनी हुई है, इसलिए 7 कोसी से मिलने के कारण इसे सप्तकोसी कहा जाता है, यानी 7 नदियों से मिलकर बनी। और ये अपने साथ बहुत सारा सिल्ट लेकर आती है, इसलिए इसकी जो तली है उस सिल्ट के कारण भर जाती है, नदी फ्लडेड हो जाती है, चारों तरफ बाढ़ आ जाती है। इस पर कोसी बांध बनाया गया है, लेकिन वो भी भर जाता है। तो कोसी बहुत ही नोटोरियस रिवर है और सौरवा बिहार कहते हैं। फिर महानंदा नदी ये आती है, गंगा से मिल जाती है, ये भी बाढ़ ले आती है कभी कभी, बहुत ज्यादा तो नहीं, फिर भी लाती है। तो ये गंगा की लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरी हुई है। आप देखते हैं गंगा की राइट साइड की ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं। तो राइट साइड में सबसे पहले यमुना नदी आती है। यमुना नदी उत्तराखंड में यमुनोत्री से निकलकर, यानी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलेगी और निकल करके फिर प्रयागराज में गंगा से मिलती है। यानी प्रयागराज गंगा और यमुना के कन्फ्लुएंस यानी संगम पर स्थित है। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जैसे बहुत सी नदियों को, जैसे मिसिसिपी, मिसौरी, मरे डार्लिंग, ऑरेंज वॉल सम्मिलित रूप से नाम लिए जाते हैं, वैसे इसका भी नाम गंगा यमुना लिया जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी सहायक नदी है। दिल्ली, इसके किनारे शहर कौन से हैं, तो दिल्ली है, मथुरा है, वृंदावन है, आगरा है, हमीरपुर है और बहुत सारे शहर किनारे स्थित हैं। ये दिल्ली से लेकर आगरा तक अत्यधिक प्रदूषित है। दिल्ली से लेकर आगरा तक इसे
ग्रीन सूप कहा जाता है, क्योंकि इसमें इतनी काई है कि काई के कारण काई काई दिखाई देती है, तो ग्रीन सूप कहते हैं। और दिल्ली में वजीराबाद से लेकर ओखला तक तो इसे ब्लैक सूप कहते हैं, बिल्कुल नाला है। तो ये यमुना है। यमुना की कई सहायक नदियां हैं। यमुना की सहायक नदी जैसे चंबल है। ये चंबल रिवर मध्य प्रदेश में के मालवा पठार में जाना पावा पहाड़ी से निकलकर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना से मिलती है। ये चंबल नदी सुप्रीम पोज ड्रेनेज सिस्टम बनाती है, यानी अध्यारोपित अपवाह तंत्र बनाती है। ये गाज भी बनाती है, यानी 84 गढ़ के बाद करीब 97 किलोमीटर लंबाई तक गाज बनाती है। इस पर चुलिया जलप्रपात स्थित है। चंबल नदी में मध्य प्रदेश में गांधी सागर, और ये गांधी सागर डैम है, गांधी सागर डैम। और राजस्थान में जवाहर सागर डैम, और दूसरा राणा प्रताप सागर बांध स्थापित है। राणा प्रताप सागर डैम ये बने हुए। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी सागर डैम किस राज्य में है, तो गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर राजस्थान में है। ये नदी बैड लैंड टोपोग्राफी बनाती है, जिसे कहते हैं बीहड़ भूमि स्थलाकृति, डाकुओं के लिए जाना जाता है। बीहड़ बड़े बड़े खड्डे रेवाइंस हैं, बहुत बड़े बड़े खड्डे रेवाइंस हैं। इन्हें आप देख सकते हैं कि इतने खड्डे हैं पूछो नहीं। और इसी नदी में यहाँ खड्डों के बीच में ही डाकू लोग छिप जाते थे। इस नदी में घड़ियाल परियोजना बनाई गई है, बहुत ज्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं। अब हम आते हैं चंबल की सहायक कौन कौन सी हैं। तो एक सहायक बनास है, ये अरावली से निकल करके चंबल में मिलती है। बनास को बनकी आस के नाम से जाना जाता है, इसलिए बनास कहते हैं। दूसरी इसकी ये सिंध नदी, काली सिंध नदी है, और एक पार्वती नदी है। तो और इधर निकलती है सिप्रा नदी, उज्जैन सिप्रा नदी किनारे। इसके सिप्रा नदी यानी क्षिप्रा नदी कहते हैं, इसमें भी कुंभ उज्जैन में पड़ता है, तो इसी शिप्रा नदी में नहाया जाता है। तो ये हो गया, यानी सिप्रा, बनास, काली सिंध और पार्वती चंबल की सहायक नदियां हैं। चंबल नदी के बाद फिर हम देखते हैं यमुना की सहायक नदी, तो एक सिंध नदी आती है, फिर आती है एक बेतवा नदी। बेतवा नदी भी यमुना से हमीरपुर में ही मिल जाती है। बेतवा नदी की विशेषता क्या है कि ये इसकी सहायक नदियां हैं बेतवा की, जैसे धसान इसकी सहायक नदी। सबसे पहले नदी जोड़ो परियोजना बेतवा से ही शुरू होती है, केन बेतवा से। इसके बाद इसी बेतवा नदी पर देखें तो माता टीला बांध है और राजघाट परियोजना स्थापित है। माता टीला और राजघाट परियोजना दोनों उत्तर प्रदेश में। देन केन नदी है, केन नदी भी यमुना की सहायक नदी है। तो ये हो गई यमुना की मेजर ट्रिब्यूटरी। छोटी मोटी तो बहुत सी हैं, लेकिन उनके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करना। अब आते हैं सोन नदी। तो सोन नदी ये अमरकंटक पठार में सोनगढ़ी से निकलकर ये बिहार के सासाराम जिले में, कुछ लोग कहते हैं दानापुर, पटना के दानापुर के पास, यह गंगा से मिलती है। ये बहुत बड़ी गंगा की सहायक नदी है। सोन नदी पर बाण सागर बांध स्थापित है। ये यूपी, एमपी और बिहार का साझी परियोजना, अब तो छत्तीसगढ़ भी इसमें सम्मिलित हो गया। और सोन नदी भी अध्यारोपित अपवाह तंत्र बनाती है, यानी सुप्रीम पोज ड्रेनेज सिस्टम बनाती है। सुप्रीम पोज ड्रेनेज सिस्टम वो होता है जब कोई नदी पहले घाटी बना ली, अब उसके बाद फिर से इस भूभाग का उत्थान हो जाए। जब उत्थान हो जाएगा तो घाटी के अंदर फिर से घाटी बन जाए, यानी रिजुवेनेशन हो घाटी के अंदर घाटी। यानी पहली वाली घाटी ये थी और बाद वाली घाटी फिर उसके बाद बन गई। तो इस तरह घाटी के अंदर घाटी बन जाए तो उसे सुप्रीम पोज ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। तो ये सोन नदी हो गई। सोन की कई सहायक नदियां हैं, जैसे गोपद है, जोहिल्ला है, ये गोपद, जोहिल्ला और रिहंद, कनहर और उत्तरी कोयल
और शंख, ये सब सोन की सहायक नदियां हैं। रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश के रेणुकूट यानी सोनभद्र जिले में रिहंद बांध स्थापित है। ये गोविंद वल्लभ पंत जलाशय पर स्थापित है। इससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि रिहंद बांध किस जलाशय पर है, तो गोविंद वल्लभ पंत जलाशय पर है, यहाँ पर। तो ये हो गया। इसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो हमने छोटी नदियां बता ही दिया कि कर्मनाशा है, आपने इतिहास में पढ़ा होगा। कर्मनाशा की हार हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ाई हुई थी इसी नदी के किनारे। और फिर आते हैं तो पुनपुन, फाल्गु, फाल्गु नदी, पिंडदान जो दिया जाता है हिंदू धर्म में, कहते हैं पिंडा पाड़ना, यानी पिंडदान फाल्गु नदी के किनारे दिया जाता है गया जिले में। तो और फिर ये आगे आते हैं तो हुगली नदी है, ये गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, फरक्का बैराज से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे ही स्थित है, बहुत से शहर हैं इसके किनारे। गंगा नदी वेस्ट बंगाल में देखा जाए तो दो शाखाओं में बढ़ जाती है, एक तो हुगली और दूसरी भागीरथी के नाम से जाना जाता है। तो ये गंगा रिवर का ड्रेनेज सिस्टम। इसके लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको आप करके प्रैक्टिस करना।